गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुरुकुल के इस सेशन में सभी अभ्यर्थी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे गुरुकुल में अभी जो नए प्रोडक्ट आए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें 2 प्रोडक्ट को हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा किए हैं और आज हम लोग ब्रेकफास्ट बिस्किट और मिंट कॉर्डी और मिंट कैनाडर्म, ये 3 बड़े चैप्टर हैं, 3 बड़े इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए दिव्यास्त्र है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबों का अभिनंदन है फिर से। और हम अपनी शुरुआत आज एक कहानी से करते हैं। तो कहानी तो आप लोगों को पसंद है। एक खरगोश और हमारे यहाँ डॉगी जो होता है, डॉग, वो दोनों के बीच में एक दौड़ शुरू हुई। खरगोश का पीछा एक कुत्ते ने किया। जब खरगोश आगे भागा जा रहा था तो वो अपने जीवन के लिए भाग रहा था और उसके पीछे से जो कुत्ता जा रहा था वह भोजन के लिए जा रहा था। तो इस संघर्ष में उस मोहल्ले के कई कुत्तों ने उसको देख लिया। देखने के बाद बिना सोचे समझे वह भी उस दौड़ में शामिल हो गया। खरगोश भागते 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 उसके पीछे से सारे कुत्ते दौड़े हुए जा रहे थे। लेकिन जिन्होंने पहली बार उस खरगोश को देखा था वह बड़ी बारीकी से उसके पीछे दौड़ रहा था। तो दौड़ते 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 देखते क्या है कि रास्ते के बगल में एक नाला था पाइप का। उस पाइप के अंदर वह खरगोश प्रवेश कर गया और वह कुत्ता जिन्होंने खरगोश को देखा था, जो पहले दौड़ रहा था, वह वहां जाके बैठ गया। क्योंकि मुझे पता था यह खरगोश यहीं छिपा हुआ है। पीछे से आने वाले जितने कुत्ते थे वो दौड़ के चक्कर में बहुत आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद फिर पीछे लौटा और आपस में वार्तालाप करने लगे, हम लोग आखिर क्यों दौड़ रहे हैं, कि दौड़ने के पीछे रीजन क्या है। तो बोला हमें पता नहीं। फिर क्यों दौड़ रहे हो? आपको दौड़ते देखा इसलिए मैं दौड़ गया, है ना। सभी दौड़ रहे थे इसलिए मैं दौड़ गया। तो होता क्या है, उस कुत्ते ने जिसने खरगोश को देख लिया था उसे आत्मविश्वास था, गहरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उस जगह को नहीं छोड़ा। और कहते हैं कि उन्हें सफलता मिली क्योंकि उसके अंदर का आत्मविश्वास जो है वो अपने जगह से हिलने नहीं दिया। इसी तरह से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक दौड़ चल रही है। और कैसी दौड़ चल रही है कि अभी इसमें मैं मोर देन 20 ईयर से जुड़ा हुआ हूं और उस दौड़ में मैं भी शामिल हो गया। तो मेरा शामिल होने का मेन उद्देश्य था, हमारी पत्नी, उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था, हेल्थ प्रॉब्लम था। हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कारण आया। उस दिन भी गुरुकुल में उन्होंने अपनी व्यथा बताई और आज तक अस्थमेटिक प्रॉब्लम था, क्योर हो गया उनका। हालांकि अस्थमा क्योर नहीं होता है, लेकिन एक मिरेकल कहिए। और वो भी लेक्चरर हैं, आराम से पढ़ा रही है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमको इस दौड़ में हम लोग शामिल हो गए हैं, लेकिन दौड़ के पीछे एक हमारा विचार होना चाहिए, थॉट्स। इस थॉट्स के ऊपर स्वामी शिवानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि थॉट्स आर जाइंट पावर्स, दे आर मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रिसिटी। ये जो विचार है जो हमारे अंदर में चल रहा है, लगातार धारावाहिक की तरह चल रहा है, तो ये इसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, एक जाइंट पावर उसको कहा गया है। ये कंट्रोल योर लाइफ, ये हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। मोल्ड योर कैरेक्टर, हमारे चरित्र को, हमारे आदतों को कंट्रोल करता है। एंड शेप योर डेस्टिनी, और हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो हम लोग रिएक्शन में
हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए आए हैं। तो हमारा ये विचार कैसा होना चाहिए? बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जितनी स्ट्रांग से कंपनी हमारे लिए हमारी मदद कर रही है, नए नए प्रोडक्ट को हमारे सामने ला रही है, उसको देखते हुए हमारे दिल और दिमाग में एक बात आई जिसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वो 10 पॉइंट है। उस 10 पॉइंट को सुनने के बाद आपके दिल में जो विचार आएगा, आज का सेशन 60 मिनट का है, सॉरी 40 मिनट्स का है, और 20 मिनट्स हम लोग डिस्कशन में स्पेंड करते हैं। गुरुकुल का हम लोग एक नया नियम बनाए हैं। तो ये जो सेड शुगर स्टोरी, मैंने चीनी की जो हम लोग खाते हैं मीठा शुगर, उसकी एक दर्दनाक कहानी है। वो कहानी को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। $1 मिलियन लेक्चर इन लेस देन मिनट्स। अगर इसका मूल्यांकन किया जाए, जो 10 पॉइंट है, ये $1 मिलियन का है, लेकिन कुछ मिनटों में आपके सामने मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। सभी जानते हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, दुनिया के हर लोग चीनी खाते हैं, शुगर, मीठा। इसमें कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। सभी लोग खाते हैं, अलग अलग रूप में। कोई गुड़ के रूप में खाते हैं, कोई शुगर के रूप में खाते हैं, यानी कि मीठा उनको होना चाहिए। दिस इज से स्टोरी ऑफ एक्सेस शुगर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में मीठा का एक दर्दनाक कहानी है। इसको आप गहराई से सुनिएंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पहला पॉइंट है, शुगर इन चाइल्ड ब्रेन इज कॉल्ड ADHD। बच्चों में शुगर, चीनी को देना, मीठा खाना, ज्यादा मीठा खाना, वो एक बीमारी को, ब्रेन बीमारी को जन्म देना है। उसका नाम है ADHD। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर। ये डिजीज नहीं, एक डिजॉर्डर है। डिजीज और डिजॉर्डर में आप लोगों को अंतर अगर मालूम नहीं है तो आप सुनिए इसको। डिजीज जो होती है, बीमारी जो होती है ना, वो बीमारी मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जो वाटरबोर्न डिजीज है, अमीबा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनासिस, इन कारण से बीमारियां होती हैं। लेकिन और जितनी बीमारियां होती है 80% 90%, वो किसके कारण होता है? डिजॉर्डर के कारण होता है। तो ये जो बच्चों को ADHD चीनी के कारण होता है, वो उसका नाम है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर। तो यह शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी नहीं, शुगर के खाने के कारण ये कॉम्प्लिकेशन आता है। अब देखिए बड़ों में क्या होता है। शुगर इन एडल्ट्स कॉल्ड डायमेंशिया, अल्जाइमर्स। ये डायमेंशिया क्या है? डायमेंशिया का मतलब होता है डिक्लाइन, है ना। कोग्नाइट फंक्शंस ऑफ दैट अफेक्ट्स द पर्सन इन एबिलिटी टू थिंक। ये अधिक चीनी खाने से, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं, किसी बीमार आदमी के लिए नहीं कह रहा हूं। अधिक चीनी खाने से क्या होता है? एबिलिटी टू थिंक, उनके सोचने की शक्ति जो है, मेमोरी पावर, वो क्या होता है? डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है। और अल्जाइमर्स भी होता है। अल्जाइमर एक डिजीज है, इसमें भी उसी टाइप का डिमेंशिया होता है। उनका सिम्टम है कि उनका एक तरह का भूलने का, याद नहीं रहने का एक मेंटल डिजॉर्डर है। ये बड़ों में होता है। तीसरा, शुगर इन टीथ। अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो आपके टीथ में एक कैविटी पैदा होगा, एक खाई बनेगी। शुगर इन योर स्किन कॉल्ड रिंकल्स। अगर हम शुगर ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? रिंकल पैदा होता है। शुगर इन योर स्लीप, इंसोनोमिया, इंसोनोमिया में नींद की बीमारी, है ना। शुगर इन योर ब्लड, अगर ब्लड में शुगर आ जाए तो क्या करता है? डायबिटीज पैदा करता है। शुगर इन योर सिस्टम,
कॉल्ड कैंसर। अगर हमारे सिस्टम में शुगर प्रवेश कर जाए तो कैंसर पैदा करता है। शुगर इन योर शुगर इन योर स्नैक्स। आप बाद में बात कीजिएगा, अभी मीटिंग में हूं। आप बाद में बात कीजिएगा, मैं मीटिंग में हूं। थैंक यू। बरसों से है संभाला, मेहनत से है संवारा, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आवाज आ रही है सर? जी सर, जी 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 आ रहा है। हाँ ठीक। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। शुगर इन योर स्नैक्स एंड फूड। आपके स्नैक्स में, भोजन में अगर शुगर मात्रा अधिक हो जाए तो $1 बिलियन की इंडस्ट्री बनती है। कैसे इंडस्ट्री बनती है? जैसे देख रहे हैं मार्केट में जो भी बंद डिब्बे में, बंद बॉक्स में सामान मिल रहा है, बिस्किट हो, पाउडर, जितने तरह खाने पीने का चीज, सब में शुगर है। इंक्रीज शुगर इन योर सोसाइटी इज हाई प्रॉफिट लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर यदि हमारे समाज में, सोसाइटी में शुगर प्रवेश कर जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाता है। जितनी दवाइयां खा रहे हैं किसी न किसी रूप में, उसमें भी शुगर है। अगला, लास्ट, शुगर इज 8 टाइम्स मोर एडिक्टिव देन कोकेन। कोकेन जो होता है एक नरकोटिक है, एडिक्शन पैदा करता है। वो शुगर 8 गुना कोकेन से ज्यादा खतरनाक है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों का अटेंशन, ध्यान करना चाहूंगा। मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि शुगर नहीं खाना चाहिए। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्रकृति ने, परमात्मा ने दुनिया के हर चीजों में जिसका निर्माण किया है उसमें शुगर बना के भेजा है। अब बताइए, फल, फूल, मूल, सब्जी, अन्न, जितने भी तरह चीज खाते हैं उसमें ऑलरेडी शुगर है। लेकिन ये आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया हुआ शुगर, मैंने जो 10 पॉइंट्स आप लोगों को दिया, उन लोगों के लिए खतरा है, सबको लोगों के लिए खतरा है। और आज जो इतनी बीमारियां बढ़ रही है, मैं 40 साल मेडिकल प्रोफेशन में चीफ फार्मासिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल था। मेडिसिन, डिजीज एंड ड्रग हमारा लाइफ रहा है। उस अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं कि पेशेंट और बीमारी घटा नहीं, बढ़ते जा रहा, और आज भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन थैंक यू डॉक्टर लिम, थैंक यू डिएक्सन। हमारी कंपनी की सोच कितनी महान है कि आज जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? ऐसे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं? बिस्किट। उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन गुडनेस, गल्ट फ्री, है ना? गोल्डन गुडनेस हमारे लिए बहुत अच्छा समाचार है, अच्छी खबर है। क्या? गल्ट फ्री। इसमें भी कोई तरह का नुकसानदेह चीज नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रेकफास्ट, मंचिंग ब्रेकफास्ट हमारे लिए, अगर 2 बिस्किट खा लेते हैं आप रिएक्शन कॉफी से, चाय के साथ, तो आपके लिए एक ब्रेकफास्ट है। और हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो अगर हम किसी बच्चे को किसी मॉल में लेके जाइए, ग्रोसरी स्टोर में लेके जाइए, उससे पूछिए तुमको क्या पसंद है, वो वही चीज पसंद करता है जो उनके लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो अब हमारे लिए कितनी अच्छी समाचार है, ये बिस्किट जिसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये कितना हेल्दी है और हाइजीनिक है, अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने। और इस चर्चा के दरमियान जो मैंने आपके सामने 10 पॉइंट को रखा, उस पॉइंट को भी आप ख्याल रखेंगे। इसका सॉर्ट आउट मैं आपको बाद में दे दूंगा। इसके 5 फायदे हैं बिस्किट खाने के। पहला, कंटेंट्स डाइटरी फाइबर। ये डाइट है, और फाइबरस डाइट जो है हेल्दी डाइट कहा जाता है।
अगर डाइट में फाइबर नहीं हो तो वो क्या होता है, टॉक्सिक डाइट हो जाता है, वो हमारे अंदर कंस्टिपेशन पैदा करता है, इंडाइजेशन पैदा करता है, उसमें विटामिन मिनरल नहीं होता है। तो ये कैसा है, अनेक कामों के लिए उपयुक्त है, वर्सटाइल कंजम्पशंस, इसके अनेक कामों के लिए उपयुक्त होना, यानी कि आप नाश्ता में भी ले सकते हैं, खाने में ले सकते हैं। अगर आज ही आपको कभी बीच बीच में कुछ टी कॉफी हो रहा है उसके साथ खा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है नेचुरल फ्लेवर, इसका जो फ्लेवर है, खुशबू जो है, ये प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल नहीं है, और कॉन्वीनियंट एंड पोर्टेबल। इसका इतना बढ़िया पैकिंग बनाया गया है कि अगर बच्चे को आप दे देंगे उस पैकेट में तो बड़ी प्यार से उसको रखेगा और स्कूल में जाके खाएगा, है ना। और इसको कहीं भी ले जा सकते हैं आप। पांचवा है होलसम बाइट्स फॉर किड्स, ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक क्यों कहा गया, कि बच्चों की पसंद पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, मुरमुरे, ये उनका कल्चर हो गया, क्योंकि टीवी मीडिया में देख देख करके बच्चों का जो टेस्ट है चेंज हो गया खा खा करके। तो उसको हेल्दी डाइट में कन्वर्ट करना, इसके लिए हमारी कंपनी डिएक्सन ने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बिस्कुट बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है, जो फाइबर की बात में किया, इसमें मल्टीग्रेन है, इसमें मल्टीग्रेन है और कॉर्डिसेप्स इसकी विशेषता है। ऐसा बिस्कुट खा रहे हैं जिसमें कॉर्डिसेप्स इंग्रेडिएंट है, और कॉर्डिसेप्स हर्ब आपको बारे में पता है, सभी को पता है। जिस तरह से हमारे पास गैनोडर्मा एक अद्भुत जड़ी बूटियों का राजा है, उसी तरह से कॉर्डिसेप्स भी बहुत ही पावरफुल हर्ब है, और इसके कारण बिस्किट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके अंदर 5 ग्रेन्स है, 5 प्रकार के मल्टीग्रेन डाले गए हैं। कौन कौन? ओट्स है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, राइस है। उस दिन जब इस प्रोडक्ट का डेमो हो रहा था, तो उसमें हमारे कुछ साथी उसमें कमेंट भेज रहे थे। क्या कमेंट भेज रहे थे? इतना बढ़िया जो इसके अंदर 5 प्रकार के मल्टीग्रेन डाले गए हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर 20%, 21% मैदा भी डाला गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गेहूं के आटे में जो मैदा है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, और ग्लूटेन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। तो आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं मुझसे कि अभी आप चीनी के बारे में 10 अपने उसकी क्या बताया, डिमेरिट बताया। ये हमारे हेल्थ का चीज है ना। इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा एक रखा, और इसके ऊपर आपको जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो ओवर टू यू। थैंक यू सर। 20 मिनट्स हम लोग रखे हैं डिस्कशन के लिए, है ना।